हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चिल्ड्रंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इस लेक्चर में क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस पूरे चैप्टर में एक ही वीडियो में हम आपको सारे के सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। सिर्फ आपकी दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। आपको मेथड्स को समझना है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा इसमें, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ सुनील एंड वेलकम टू माई चैनल एसके लेक्चर्स। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। जो आपका पहला टॉपिक है, इसमें आपको जानना ये है कि जैसे आपका चैप्टर का नाम क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या वर्ड्स आ रही है हमारे पास। एक वर्ड है हमारे पास लीनियर, दूसरा वर्ड है हमारे पास इक्वेशन, और तीसरा वर्ड है हमारे पास वेरिएबल। ये हमारे पास तीन वर्ड आ रही हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा यहाँ पे, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होती हैं, जितने भी आपके क्या होंगे अल्फ़ाबेट्स होंगे, यानी A to Z, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे आपके स्मॉल में हो, वो क्या होती है आपके वेरिएबल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे, काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 एक्सेट्रा, जितने भी है इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर ले जा सकते हो, वो सभी किस में आते हैं? कांस्टेंट में। तो आपका एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं। अल्फ़ाबेट्स का मतलब है कि इस चैप्टर में आपके नंबर्स के साथ साथ, यानी कांस्टेंट के साथ साथ आपके वेरिएबल्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, जिनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम देखते रहेंगे कि करके। ठीक है, फिर बात आती है आपकी लीनियर। क्या वर्ड आ रहा है आपका? लीनियर। और फिर एक वर्ड आ रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिक्सर से, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिक्सर से आपका एक वर्ड बनता है जिसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बनता है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब ये हो गया आपका कि आपके इसमें अल्फ़ाबेट एंड कांस्टेंट दोनों की वैल्यू क्या होंगी? मिक्स होंगी। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया ऐसे 2x + 3y + 6। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें x भी आ रहा है, वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। ठीक है, फिर अगर हम ध्यान से अगर कोई और एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 5x + 6। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया आपके? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है जिसमें आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों ही क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अगर मैं इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक इक्वल का साइन लगा के कुछ भी वैल्यू लिख, चाहे मैंने 0 लिखा या 1 लिखा या 2 लिखा, मतलब इक्वल के साथ आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हो कि इक्वल का साइन लगा हो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल लेते मैंने इक्वल में मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 5, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल में 0। मीन्स अगर इक्वल का साइन आता है तो उस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मिक्सर है, और आपने इक्वल का साइन लगा उसे क्या बोल देते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। और इक्वेशन कई टाइप्स के लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ 2x² + 6x + 5 = 0, और मैंने लिखा यहाँ पे 6x³ 5x² 4x और +3 = 0। मैंने ये लिखा, ये भी क्या है? आपकी इक्वेशंस है, और ये भी सब क्या है? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आ रही हैं। ठीक है, यानी आपका इक्वेशन क्लियर हो गया, आपका वेरिएबल क्लियर हो गया। अब बात आती है किसकी? लीनियर की। किसकी बात आती है? लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके वेरिएबल की पावर, जो भी उसमें आपका वेरिएबल होगा, उसकी पावर जो होगी कितनी होगी? 1। पावर मतलब उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होगी, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लीनियर हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, इसकी पावर भी 1, तो ये दोनों क्या है? आपके लीनियर इक्वेशन है। क्या है? आपके लीनियर इक्वेशन। हम कहाँ तक पहुँचे हैं? सिर्फ लीनियर इक्वेशन हमें समझ में आ गया कि क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। मतलब ये है कि आपके कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सर होगा, और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी? वेरिएबल की, वो 1 होती है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है इन वन वेरिएबल, मतलब जो उसमें वेरिएबल होगा वो कितनी बार होगा? कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। कितना होगा? 1, 1। मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है सिर्फ x है, तो इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है। हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपके लिए, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 5x + 4 = 3x + 2। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें सिर्फ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 और 2 आ गई, तो क्या ये वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा। ये भी वन वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही तो है, चाहे कितनी बार भी हो, है तो x ही, चाहे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, a b c कुछ भी आ जाए, कितनी बार भी रिपीट हो रही है, लेकिन है तो सिर्फ एक। इसमें भी x है, इसमें भी क्या है, x है। तो पूरा मिलाकर आपका ये बनता है कि कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ कितने हो, 1, और उसकी पावर भी कितनी हो, 1। लीनियर मतलब पावर 1, और 1 वेरिएबल का मतलब उसमें वेरिएबल कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, कि आपके पास इस चैप्टर में एक इक्वेशन दी होगी x y z एक्सेट्रा किसी भी इसमें, जो 1 वेरिएबल में होगा, पावर उसकी 1 होगी, और उसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से फाइंड करना है। सिंपल, इस पूरे चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.1 में भी ऐसी है, 2.2 में भी ऐसी। बच्चों देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज को। जबकि एक्सरसाइज 2.1 है, मैं बता दूं आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें से मैंने आपके 5 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं जो सेम एज इट इज़ है। मतलब आप 5 अगर आप समझ लेते हो तो बाकी के आप सारे भी सॉल्व कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब अलग अलग मेथड को मैंने ले लिए यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपका इसमें वेरिएबल दिया होगा ना, जो 1 वेरिएबल, अगर हम ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था x x x x x x y y, मतलब ये है कि जैसे इसमें y आ गया, इसमें x आ गया, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्सेट्रा जो भी आपका दिया होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हम अलग अलग तरीके से फाइंड करना है। करना क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताऊं, करना क्या होता है कि बस आपको क्या करना होगा कि अलग अलग नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल में लेफ्ट या राइट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। कि आप ये एक काम करो कि जो वेरिएबल्स वाले हैं उन्हें एक साइड कर लो, जो कांस्टेंट वाले हैं सिंपल उन्हें एक साइड कर लेंगे, और सिंपली आपको जो प्लस माइनस जो करके जो आप करते आ रहे हो बचपन से, वही आपको करना है। प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, एक्सेट्रा जो भी करना आपका। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या, ट्रांसफर करने के लिए एक चीज़ करना है कि अगर आपकी कोई वैल्यू प्लस में है तो वो चेंज हो जाएगी माइनस में, और माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अगर आपकी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, डिवाइड में, और कोई डिवाइड में तो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बस यही चीज़ आपको 4 चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ ध्यान आपको नहीं रखना है। सिंपल, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x = 2x + 18। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3x = 2x + 18। तो हम यहाँ पे देखें तो एक वेरिएबल नंबर ये रहा जिसके साथ वेरिएबल आ रहा है आपका, एक वेरिएबल नंबर ये रहा, 2 है ना। तो मैं ये काम ना करूँ को इसको मैं इधर ट्रांसफर करके दोनों को एक साथ कर लूँ। मैंने क्या किया कि 3x को मैंने ऐसे रखा, क्योंकि हम 3x को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो उसके साइन को भी चेंज नहीं करेंगे। जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सिर्फ उसी का साइन चेंज करेंगे, अदरवाइज किसी का नहीं करते हैं। जैसा रहेगा एज इट इज सेम हमें वैसा ही लिखना है। ओके, तो 3x हमने सेम रखा, 2x को हम ट्रांसफर करके लाते हैं, यहाँ पे जो साइन है प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2x। और मैंने 18 को सेम उधर ही रखा, क्योंकि जो नंबर वाला जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू वो सिर्फ एक ही है तो उसको एक तरफ रखो। वेरिएबल मैंने एक साइड कर लिया, कांस्टेंट मैंने एक साइड कर लिया। ठीक है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 18 करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 2x, तो दोनों के दोनों क्या है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो दोनों सेम है ना। तो क्या करेंगे हम 3 में से 2 को माइनस कर सकते हैं। माइनस कैसे करना है, जैसे मान लो हमें जैसे x है तो मतलब जो है वो तो हमें सेम रखना है, यानी जो चीज़ हमारा वेरिएबल है उसको सेम रखो। तो क्या बचेगा आपका 3 - 2, तो 3 में से अगर आप 2 को माइनस करो कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे क्या लिख देना है 1x। और अगर आप 1 को ना लिखो x के साथ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x ही होगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा 18। सिंपली आपका 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया, कितना आ गया x = 18। सिंपल, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 5x + 9 = 5 + 3x। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर हम देखें तो एक यहाँ वेरिएबल, एक यहाँ वेरिएबल, यानी इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। एक कांस्टेंट यहाँ पे है, एक कांस्टेंट यहाँ पे है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, यानी 3x को इधर लाना है और 9 को इधर ले जाना है। तो जिसको हम ट्रांसफर करेंगे सिर्फ उसी का साइन चेंज करेंगे, अदरवाइज किसी का साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x, हम 3x को ला रहे हैं प्लस में है तो किसमें हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल का साइन आ गया आपका। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, 5 एज इट इज रहेगा प्लस में, लेकिन ये प्लस का 9 जो है वो किस में हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा।
क्योंकि जिसको हमने ट्रांसफर किया 3x को माइनस में हो गया, 9 को भी हमने किस में कर दिया, माइनस में कर दिया। अब सिंपली सॉल्व करते हैं कि आपका x तो सेम है, जैसे सेम रखो, 5 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा आपका 2x, ठीक है। इक्वल का साइन लगाते हैं हम। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 में से आपको माइनस करना है 9, कि 9 की वैल्यू ग्रेटर है, 5 क्या है, लेस है, तो आपको 9 में से तो 5 माइनस करना है, कितना बचेगा 4। फिर हमें चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है ना, तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तक क्या किया हमने यहाँ पे कि हमने 5 में से 3 को माइनस किया, 2 बचा, और 9 में से 5 को माइनस किया तो आपका माइनस का 4 बचा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। अब सिंपली क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसे हमें 2 को हटाना पड़ेगा। यहाँ तो आपका सिर्फ x बचा, तो हमने कुछ हटाया नहीं था, लेकिन यहाँ भी क्या बच रहा है कि आपका 2 बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 2x अगर साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है। किस में है, मल्टीप्लाई में। जब भी दो नंबर आपका एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों साथ में लिखा होता है, तो उन दोनों के बीच में जो साइन होता है वो किसका होता है, वो मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब हमें 2 को ट्रांसफर करना है इधर की साइड, तो मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई को अगर आप इक्वल में ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में। तो डिवाइड में जाएगा, इसका तो हो जाएगा x इक्वल टू -4/2, ये हो गया डिवाइड में। अब डिवाइड कर देते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, -2। ये है आपकी x की वैल्यू किसके, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 और प्लस का 7। 8x + 4 इसे सेम रखो, क्योंकि अब ये ब्रैकेट वाला भी पोर्शन है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। हम ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको 3 को, क्योंकि इसके साथ और भी नंबर्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब है कि इस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी, विद साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, 3 1 = 3, और प्लस का कितना आ गया आपका 7, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ये दोनों अलग है, यहाँ तक अलग है, ये अलग है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई किस में है, x और -1 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 8x + 4 सेम रखो, 3x भी सेम है, आपको 7 में से 3 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4, कितना बचेगा, प्लस का 4, ठीक है। अब करेंगे सेम, आपका देखो एज इट इज ऐसे बन गया, जैसे ये है कि 2 वेरिएबल्स है, 2 कांस्टेंट है, तो सेम ऐसे कि 3x को इधर ट्रांसफर कर दो, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा आपका 8x - का 3x = 4 - 4, ठीक है। माइनस करते हैं, 8 में से 3 का आपका कितना बचेगा, 5x = 4 में से 4 का कितना बचेगा, 0, ठीक है। अब फिर सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे बना था आपका कि 2 को कहाँ ले गए थे हम, डिवाइड में, तो सेम ऐसे ले जाओगे आप, x = हो जाएगा 0/5, और आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, 0 ही आती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि 8x + 4, 3 की मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट में अंदर जितने भी नंबर से सबके साथ किया, कि 3 की x के साथ 3x, 3 की 1 के साथ तो माइनस का 3, प्लस का 7 हमने सेम रखा, फिर सेम हमने एज इट इज नोट किया, 3x भी एज इट इज नोट किया। हमने क्या किया, 7 में से 3 को माइनस किया, कितना बचा, 4, ठीक है। अब हमने वही सेम कि आपका ये वाला सिस्टम बन गया, जैसे ये था 2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट, तो इसको ट्रांसफर करिए, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो 3x इधर आ गया, प्लस वाला किसमें हो गया, माइनस में, ये प्लस वाला 4 किसमें हो गया, माइनस में 4, तो जिसको हमने चेंज नहीं किया उनके साइन एज इट इज है, ठीक है। 8 में से 3 के आपका 5x, 4 में से 4 के आपका 0, ये आपका 5 जो मल्टीप्लाई में था, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, यानी x को पूरा हमें सिंगल रखना पड़ता है, अकेला बनाना पड़ता है। जो जो वैल्यू होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, इक्वल में ट्रांसफर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो किसमें हो गया, डिवाइड में, तो 5 से 0 में डिवाइड करोगे तो 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। बच्चों आप इस क्वेश्चन को जो ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला आप सॉल्व ये कर सकते हो कि जैसे आपका नंबर दिया हुआ है, आप अपॉन में 1 लेकर इनका क्या ले लो, एलसीएम लेके आप ऐड कर दो। जैसे आपने रेशनल नंबर्स में एलसीएम लेकर ऐड करना, माइनस करना आपने सीखा होगा, सेम एज इट इज। या फिर जो मैंने बताया कि आप एक काम क्या करोगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स है वो एक साइड और जो कॉन्स्टेंट है वो एक साइड रख लो, तो आपका ईजी हो जाएगा ऐसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम वही करेंगे जो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स एक साइड और कॉन्स्टेंट एक साइड। तो हो जाएगा 2x/3, प्लस वाला किसमें हो जाएगा, माइनस में, हो जाएगा 7x/15, और ये 3 आपका एज इट इज रहेगा, +1 को लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा, -1,
ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं, अब हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि हम कैसे किसी को प्लस करते हैं, कि दो रैशनल नंबर आपके होते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों नीचे वाले नंबर्स का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो अगर आप 3 और 15 का एलसीएम लोगे तो आपका 15 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 टाइम्स में गया तब क्या करोगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया x, माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर 15 से 15 में डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में, तो 7 1 जा 7, तो 7x इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, आगे का हो जाएगा आपका 10x में से आपको माइनस करना है 7x, हम इसमें माइनस कर सकते हैं सेम एज इट इज। तो 10 में से 7 का कितना बचेगा, 3x अपॉन 15 और इक्वल टू कितना आ गया, 2, कितना आ गया आपका 2। अब हमें वैल्यू जो चाहिए किसकी चाहिए, x की। तो इसका मतलब ये कि हमें इस 3 को और इस 15 को हटाना पड़ेगा, हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्वल में। सेम वही आपका प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो आपका ये 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, और जो 15 है वो x के साथ डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो x इक्वल हो जाएगा 2, 15 आ गया मल्टीप्लाई में और 3 आ गया आपका डिवाइड में। डिवाइड कर दे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, कितना बचा, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। इसमें होता क्या है कि थोड़ा बहुत आपका क्या करता है, लेवल चेंज करता है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, जो मैं आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बताए थे, सेम एज इट इज उसकी तरह बनता जाता है। हमने क्या किया पहले कि हमने वेरिएबल्स को एक साइड किया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया आपका, 1 को हमने ट्रांसफर किया, ये भी माइनस में हो गया क्योंकि प्लस में था, ठीक है। हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम वही माइनस करने वाला सिस्टम आ गया। फिर आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड का जब सॉल्व तभी करेंगे जब आपका सिर्फ इधर एक नंबर और इधर एक नंबर बचेगा। यहाँ पे 1 2, इधर भी 1 2, दो नंबर थे, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करने का। पहले हम उसे प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, x इक्वल टू 10। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन के जैसा ही है, यानी आपको वेरिएबल्स एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, फिर आपको रैशनल नंबर को ऐड करना है, माइनस करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम इस y को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल टू, इस 5/3 को ट्रांसफर करते हैं तो 26/3 सेम, और माइनस हो जाएगा 5/3 क्योंकि प्लस में था तो किस में हो गया, माइनस में, ठीक है। सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब आपको 2 में क्या करना है, 1 को प्लस करना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3y, और यहाँ पे देखते हैं एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 3 है, तो अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3, और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होती है आपकी, सेम ही होती है, ठीक है। तो 26 में से हमें माइनस करना है 5 को, तो हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू 26 में से आपको क्या करना है 5 को माइनस करना है, तो जाएगा आपका 21 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाएगा, डिवाइड में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। तो क्या बच गया आपका 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 और अपॉन में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला 3 किस में आ गया आपका, डिवाइड में। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू 7/3। दोबारा देखें क्या कि आपको वेरिएबल एक साइड करना है, कांस्टेंट एक साइड करना है। हमने प्लस किया 2 में 1, 3y हो गया। हमने क्या किया, इसमें माइनस किया रैशनल नंबर को, क्योंकि अपॉन में सेम है तो वही आपका एलसीएम आता है 3, और जब यहाँ 3 है तो 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में तो 26 1 जा 26, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 तो 5 1 जा 5, यानी जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज नोट कर देते हैं। 26 1 से 5 माइनस किया 21, 3 से डिवाइड किया हमने 7, फिर इस 3 को आपका मल्टीप्लाई में था तो किस में आ गया आपका, डिवाइड में। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू 7/3। ये आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 के, जिसमें आपको मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज 2.2। इसके मैंने आपके 5 क्वेश्चन लिए हैं। सेम इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, जिसमें आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, इसी के मेथड से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। अभी हमने
जस्ट अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपके जो वेरिएबल और कांस्टेंट थे वो अपॉन में थे, डेसिमल नंबर में थे, तो उसमें दो दो नंबर्स थे कि दो वेरिएबल के हैं दो कांस्टेंट के। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया है, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स वाले नंबर हैं और 2 आपके कांस्टेंट वाले। तो सिंपली पहले यही करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स वाले नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये x, इसे सेम रखना है 8x/3, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो सेम साइन में रहेंगे। हम इसको लेके आएंगे तो किस हो जाएगा प्लस का 5x/2 इक्वल 7 को ट्रांसफर करते हैं तो 17/6 माइनस का कितना हो जाएगा 7, यानी जिसको चेंज किया इक्वल में उसके साइन को चेंज कर दिया, जिसको चेंज नहीं किया हमने, ट्रांसफर नहीं किया, उसके साइन को एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इसके अपॉन में 1 ले लूँ और इन तीनों का एलसीएम साथ में लूँ। अब हम डिवाइड करेंगे 1 से 6 में, तो 1 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 टाइम्स में, और 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं 6 में तो 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16x, प्लस है तो प्लस 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15x। सिंपली हमने सॉल्व किया, आगे करेंगे सेम एज इट इज। यहाँ पे 1 लेके इसका भी एलसीएम कितना जाएगा, 1 और 6 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो हम करेंगे 6 1 जा 6, तो 17 1 जा 17 माइनस 1 6 जा 6, तो 7 6 जा 42। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम देखें यहाँ पे तो इसके अपॉन में भी 6 है, इसके अपॉन में भी 6 है। तो एक हमारा मेथड ये भी होता है कि अगर आपके दोनों तरफ इक्वल में कोई वैल्यू सेम हो और उसका साइन भी क्या हो, सेम हो, इक्वल में हो दोनों, यानी ये भी इक्वल में अपॉन में है यानी डिवाइड में 6 है, यहाँ भी इक्वल में डिवाइड में 6 है, तो इसका मतलब ये है कि इस 6 से 6 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका x x x, तीनों ही x में है तो तीनों को हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन। तो देखते हैं पहले प्लस प्लस वाले को हम प्लस कर लेते हैं। तो अगर हम 15 में 6 को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 21x। ठीक है, माइनस का आपका 16x बच गया। ठीक है, अगर आप 42 में से 17 को माइनस करते हो तो हमें क्या करना है, 42 में से 17 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में से आपका 7 का कितना बचेगा आपका 5, 3 में से 1 का कितना बचेगा 2, तो 25 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 25, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। जो वैल्यू ग्रेटर है तो उसके आगे जो साइन होता है आंसर भी आपका उसी में आता है जब हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे सॉल्व करते हैं। 21 में से आपको क्या करना है, 16 को माइनस करना है। अब 21 में से किसको माइनस करना है, 16 को, तो ये बचेगा आपको कितना 5x, ये बचेगा प्लस में क्योंकि प्लस वाली वैल्यू इस समय ग्रेटर है, और इक्वल कितना आ गया आपका माइनस का 25। सेम वही आ गया आपका कि x के साथ 5 है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो गया -25/5, और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 5। सेकंड क्वेश्चन है x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। इस क्वेश्चन में ध्यान से हमें समझना है। अगर हम ध्यान से देखें तो अपॉन में एक वैल्यू यहाँ पे है, अपॉन में एक वैल्यू यहाँ पे, यानी एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे टोटल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देंगे हम, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करके इक्वल में लिख लेते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई, यानी आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, x - 5 के साथ। पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगा के आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है x - 3 के साथ। यानी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है। जब कभी भी आपके इस क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बने तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे वाले की वैल्यू उसके सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू की इसके सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई। हमने वही किया। अब सॉल्व करते हैं आगे। मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या कि 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो हो जाएगा 5x - 25। ठीक है, इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर मल्टीप्लाई 3x - 9 से दो कांस्टेंट सेम एक साइड कर लेते हैं। ये हो गया 5x, ये हो जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि प्लस वाला किस हो जाएगा, माइनस में, इक्वल माइनस को 9 सेम रखो, ये माइनस का 25 हो जाएगा प्लस का 25। तो 5 में से 3 का कितना बचेगा 2x इक्वल टू 25 में से हमें 9 को माइनस करना है, क्योंकि हम कभी भी ग्रेटर में से ही लेस को माइनस करते हैं, लेस में से ग्रेटर को माइनस नहीं करते हैं। तो 25 में से अगर आप 9 को माइनस करते हो तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 16। आंसर आएगा किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। अभी हो जाएगा x इक्वल टू 16/2, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t।
यानी अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक्स वाई ना देके सिर्फ टी दिया तो हमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल किसी भी में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को अपने मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो वही चीज़ कि वेरिएबल्स वाले को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले को एक साइड कर लेते हैं। वेरिएबल इसमें भी है, इसमें भी और ये भी है, तो इन तीनों को एक साइड रखते हैं, 2/3 को अलग रखते हैं। तो हो जाएगा आपका 3t - 2/4, ये सेम रहेगा -2t + 3/3, और ये प्लस का हो जाएगा t = 2/3, माइनस वाला किसमें हो गया, प्लस में। सिंपली यहाँ पे अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं इनका, तो 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12, 4 3 = 12। तो सेम वही 4 3 = 12, यानी इस पूरे में आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 से। तो हो जाएगा आपका 3t - 2, ठीक है। 3 4 = 12, यानी आपको इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2t + 3 में, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 12 टाइम्स में, तो 12t और इक्वल हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि एक एक करके सबके साथ करेंगे। तो 3 के साथ 3 तो 9t, 3 के साथ 2 तो 3 2 = 6, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 2 = 8t, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 3 = 12, ठीक है। और प्लस का 12t हमारा एज इट इज, और इस पूरे के अपॉन में कितना आ गया आपका 12, और इक्वल कितना हो गया 2/3, ठीक है। आगे देखते हैं, जितने भी आपके टी वाले उन्हें एक साथ प्लस माइनस कर लेते हैं, और जो नंबर्स वाले उन्हें एक साथ हम प्लस या माइनस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 9t और प्लस का 12t, पहले इनको प्लस कर लेंगे, दोनों प्लस में है, तो आपका कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना हो गया आपका 21t, माइनस का बचेगा 8t, ये हमने एज इट इज रख दिया। माइनस का 12 है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी हम 12 और 6 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, लेकिन साइन जो आएगा किसका आएगा, वो माइनस का आएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, और डिवाइड में आ गया आपका 12, और इक्वल हो गया आपका 2/3, ठीक है। अब आगे फिर देखेंगे, t और t दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 21 में से माइनस करना है 8 को, 21 में से माइनस करना है 8 को, तो आपका बचेगा यहाँ पे 13t - 18/12 = 2/3, ठीक है। यहाँ तक। अब वही चीज़ सेम अगर इस क्वेश्चन में आपको कराया था कि अगर यहाँ पे एक नंबर बचता है और यहाँ पे एक नंबर बचता है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि आपको इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी है, और इस 12 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये 3 जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे, तो 3 और 12 आपस में ऊपर नीचे होंगे, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 = 3 एंड 3 4 = 12। इस आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक तरह से ईजी बन जाएगा। तो क्या बचा आपका 13t - 18 अपॉन में 1, अपॉन में यहाँ बचा 1 नहीं 4 बचा, जो हो गया आपका 2/1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हो, सेम वही नंबर आता है, 13t - 18 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा आपका 8। 13t = 18 + 8, तो क्या करेंगे, 13t को हम सेम रखेंगे। अब हम इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा आपका 26। अब हमें क्या करना है, 13 को ट्रांसफर करना था मल्टीप्लाई में, किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो 26/13, हमें पता है 13 हो जाए 13 एंड 13 2 = 26, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में आपका y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 = 0, यानी 0 है और इक्वल में, तब इक्वल में कुछ नहीं है, जो भी मैं सॉल्व करना है सभी इधर ही करना है। लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है कि क्या है कि ब्रैकेट के बाहर पहले वैल्यूज़ है, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 15y - 15 4 = 60, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। फिर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2y, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9 2 = 18, ठीक है। फिर प्लस का यहाँ पे है, तो प्लस का हो जाएगा आपका 5y, और प्लस 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 ही होता है, और 5 6 होता है आपका 30 = 0, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। अब जितने भी y वाले आपके टर्म्स हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, और जितने भी आपके कांस्टेंट वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 15y प्लस में है, 5y प्लस में है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20y, और एक y आपका बच गया, माइनस का 2 है, तो सेम रख दो अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 18 है और प्लस का 30, तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 48, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 60। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है।
आगे देखते हैं अब क्या दिया हुआ वाई वाई और कांस्टेंट। तो 20 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आपका बचेगा 18y। ठीक है, अब आप 60 में से 48 को माइनस करोगे, यानी 60 में से माइनस करना है 48 को, तो यहाँ बचेगा 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, कितना बचेगा आपका 12। तो ये बचेगा आपका माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पहले इस नंबर को ट्रांसफर करना है, यानी मैंने बताया था पहले आपको प्लस या माइनस वाले को सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले को करना होता है। इसका मतलब ये कि 18y इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 12 और 18 आपका किस में है, मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो गया आपका 12/18। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बात करते हैं सिंपल आपका लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3 इक्वल टू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 और ब्रैकेट के बाहर माइनस 17। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। सेम वही पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व करो, कांस्टेंट को एक साथ सॉल्व करो, सेम वही मेथड, बस थोड़ा थोड़ा क्या करता है, लेवल को चेंज कर देता है वो, बाकी सारे आपके सेम ही बनते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15z माइनस का 7 3 ज़ा 21, माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 2 ज़ा 18z और माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 ज़ा 32z माइनस 13 4 आपका हो जाएगा 52 माइनस 17। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो इक्वल की तरफ जो वैल्यूज है पहले इधर अलग सॉल्व कर लो, इधर वाली वैल्यूज अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z ये रहा और z ये रहा। ठीक है, तो 15z में से आपको 18z को माइनस करना है, तो माइनस का बचेगा आपका 3z, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, तो 22 में से 21 को माइनस करना तो बचेगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक इक्वल में देखते हैं, तो इक्वल में क्या दबा है 32z, तो 32z को सेम रखते हैं और माइनस 52 और माइनस 70, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 52 में 17 को प्लस करना तो 7 2 9 और 5 1 6, तो माइनस का हो जाएगा आपका 69। ठीक है, अब सेम आपका बच गया वेरिएबल कांस्टेंट, तो सेम वही आपको क्या कर देना है, एक तरफ ट्रांसफर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा माइनस का 32z इक्वल टू माइनस 69 और माइनस का 1। 32 में 3 को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 35z और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो आपका कितना आ गया, माइनस में आ गया। सेम एज इट इज माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 69 में 1 प्लस करोगे तो जाएगा माइनस का 70। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें, दोनों तरफ ही माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब भी एक नंबर इधर हो एक नंबर इधर हो, क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, और दोनों के साइन क्या है, सेम है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल, और दोनों वैल्यू किसमें बचती है, प्लस में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका z इक्वल टू 70/35, क्योंकि 35 मल्टीप्लाई में तो किसमें आ गया, डिवाइड में, तो हमें पता है कि जो 35 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 70 ही आता है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस जो आपके इस एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड थे। तो चिल्ड्रंस, आपका जो आपका चैप्टर होता है इस समय खत्म होता है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, जिसमें आपको मैंने 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी 5 आपके बचे हुए हैं जो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई भी सॉल्व करने में अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, कोई वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।